अबे बिन जूते के फीते, कल 5.5 लाख रुपया खोखली हवेली के नीचे चमकती बिल्डिंग के पास छोड़ के जाने का, क्या नहीं तो खुजली करके टपका डालूंगा। कौन? अबे खजूर मैं खुजली भाई, और इस एक्सटॉर्शन कॉल के बारे में पुलिस को बताया ना तेरे को, 2 बारी खुजली करके टपका डलेगा। एक्सटॉर्शन कॉल मतलब? अबे गौरव मोटिव ग्रूम की वीडियोस नहीं देखता है क्या? एक्सटॉर्शन कॉल बोले तो वसूली कॉल। वीडियो देखा अगर, इंग्लिश को मस्त बना डाल क्या। इसे हिंदी में कब्जा और अंग्रेजी में हिंज कहा जाता है। हिंज शब्द का प्रयोग जब एक वर्ब की तरह होता है, फिर इसका मतलब होता है किसी चीज पर पूरी तरह निर्भर करना, यानी टू कंप्लीटली डिपेंड ऑन समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, सब कुछ आप पर पूरी तरह निर्भर करता है। एवरीथिंग हिंजेस ऑन यू। टू बेटर योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी, कीप फॉलोइंग माई आईडी, दैट्स गौरव मोटिव ग्रूम। आज रहमत का बर्थडे है एंड शी इज जैज्ड अबाउट द सेलिब्रेशन। जैज्ड का मतलब होता है एक्साइटेड। शी इज जैज्ड अबाउट द सेलिब्रेशन मीन्स शी इज एक्साइटेड अबाउट द सेलिब्रेशन। टू बेटर योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी, कीप फॉलोइंग माई आईडी, दैट्स गौरव मोटिव ग्रूम। बाबूजी आपकी चौमिन की प्लेट और है ना फॉक दोनों साफ कर दिया मैंने। जो व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट में किचन में बर्तन धोने का काम करे या फिर और दूसरे छोटे मोटे काम करे, उसे हिंदी में छोटू कहा जाता है और अंग्रेजी में उसे किचन पॉटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ किचन पॉटर। और बाकी की इंपॉर्टेंट बात इससे सुनिए। अपनी है ना इंग्लिश को बहुत अच्छा बनाने के लिए ना भाई को फॉलो कर लो। मैंने तो पहले ही फॉलो कर लिया था। ओल्ड वुमन शब्द का मतलब वैसे तो बूढ़ी औरत हो गया, लेकिन ओल्ड वुमन शब्द एक आदमी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वो आदमी ओल्ड वुमन होता है जो छोटी छोटी सी बातों पे बहुत ज़्यादा चिंता करे, काफ़ी वरीड हो जाए, बहुत परेशान हो जाए। ही इज़ एन ओल्ड वुमन, यानी वो बहुत छोटी छोटी सी बातों पे चिंता करता है, बहुत परेशान, बहुत वरीड हो जाता है। डोंट बी एन ओल्ड वुमन। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करिए। Penalize. The verb penalize means to punish somebody for breaking a law or a rule. For example, in recent Lucknow road rage case, unless the videos went viral on social media, police did not take any action against that girl. Rather, they penalized badly beaten driver. To better your communication skills and to groom your personality, keep following my ID. That's Gaurav Motive Groom. पहले कैसेट्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये एंटीक्वेटेड हो चुकी हैं। फिर सीडीज का ज़माना आया, सीडीज का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये भी एंटीक्वेटेड हो चुकी हैं। एंटीक्वेटेड का मतलब होता है जो अब ट्रेंड में ना हो, जो ओल्ड फैशन हो चुका हो, पुराना हो चुका हो, उसे अंग्रेजी में एंटीक्वेटेड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सीडीज एंड कैसेट्स हैव बीन एंटीक्वेटेड। टू बेटर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कीप फॉलोइंग माई आईडी, दैट्स गौरव मोटिव ग्रूम। पूरा करने की अंग्रेजी कंप्लीट होती है, लेकिन प्रॉमिस, डिमांड, रिक्वायरमेंट, एम्बिशन जैसे शब्दों के साथ कंप्लीट नहीं, फुलफिल शब्द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल फुलफिल माई प्रॉमिस एंड आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ माई फैमिली। अपनी अंग्रेजी को बहुत अच्छा बनाइए और हर सिचुएशन के लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड जानने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। हे डॉक्टर, दुबई से खुजली भाई बोल रहे लोग, तेरी दवाई है ना काम ही नहीं कर रही है, आप उनकी खुजली बढ़ती चली जा रही है। तुम्हारी हालत डिट्रेट हो रही है। अबे एमबीबीएस की नकली डिग्री, इसे है ना डिट्रेट नहीं डिटीरियरेट बोलते हैं। डिटीरियरेट बोले तो हालत का और जास्ती खराब हो जाने का। खुजली भाई अंग्रेजी तो बड़ी अच्छी है तुम्हारी। अबे तो गौरव मोटिव ग्रूम की वीडियो देख डाल, इंग्लिश को चमका डाल और मेरी खुजली का इलाज कर डाल, नहीं तो तेरे को लंबा कर डालेगा मैं। तुम्हारी खुजली और अपनी अंग्रेजी का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। चश्मे को अंग्रेजी में स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस या फिर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज माई पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, या फिर वेयर इज माई पेयर ऑफ ग्लासेस, या फिर वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स एंड वेयर आर माई ग्लासेस। ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ आर लगाना है, इज नहीं। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए।